ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप अपने क्षेत्र के, अपने फील्ड के इतने बड़े खिलाड़ी बनिए, आप अपने फील्ड के इतने बड़े खिलाड़ी बनिए कि आपके आने से और आपके जाने से पूरी बाजी पलट जाए। और बाजी पलटने का समय आ गया है। तूफान से पहले की शांति है ये। तूफान शब्द अमूमन गलत वे में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो अब आ रहा है वो शांत नहीं है। आपके करियर को लेकर के, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर के, आपके निजी जीवन को, पर्सनल लाइफ़ को लेकर के, आपके बिज़नेस को लेकर के, आपके लव लाइफ़ को लेकर के, आपके विवाह को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, ख़ासकर आपके धन को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। और अद्भुत तरीके से इससे पहले ना इतने ग्रह बदले थे, इतने बड़े ग्रह बदले थे, ना आगे 2 ढाई साल बदलने वाले हैं। इतना बड़ा बदलाव इस बार होने वाला है, यानी कि आने वाले 2 ढाई साल का जो रूपरेखा है, जो पटकथा है, वो इसी महीने आप लिखने जा रहे हैं। कुंभ राशि की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, आपकी राशि से सेकंड हाउस में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपका जो बुध है, बुध जाएँगे थर्ड हाउस में और यहाँ से सीधे भाग्य भाव को देखेंगे। और ये कितने तारीख को जा रहे हैं? ये 7 मई 2025 को जा रहे हैं। 7 मई 2025 को यहाँ जाएँगे और यहाँ से सीधा किन-किन क्षेत्रों में लाभ होगा, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले लाभ होगा अगर आप एजुकेशन में के फ़ील्ड में हैं, चाहे आप शिक्षक हों, शिक्षिका हों, चाहे कॉलेज में पढ़ाते हों, चाहे स्कूल लेवल पे पढ़ाते हों, कॉलेज में लेक्चरर हों, प्रोफ़ेसर हों, प्रिंसिपल हों या फिर कुलपति ही क्यों ना हो, चांसलर ही क्यों ना हो, या फिर आपका स्वयं का स्कूल है या स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लास हो, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हों, ट्यूशन देते हों, हर एक क्षेत्र में एजुकेशन से ना केवल शिक्षा, बल्कि मैं बोलूँगा कि जो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, दोनों के लिए ही, चाहे प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे हायर एजुकेशन का शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, हर एक क्षेत्र में ये जो ग्रह है, बुध मतलब क्या है? बुध मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, बुध आता है बुद्धि, बुध आता है विवेक। अब बुद्धि और विवेक आप एजुकेशन में लगाएँगे। अब एजुकेशन से, न केवल एजुकेशन से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप, सीए हैं आप, आपके लिए भी अच्छा है। आप कृषि कार्य करते हो, आपके लिए अच्छा है। वेजिटेबल्स का काम करते हो, ग्रोसरी का काम करते हो आप, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हो आप, तो भी अच्छा है आपके लिए। आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भी अच्छा है आपके लिए, शानदार है। विदेश में रहते हैं तो भी अच्छा है, स्वदेश में रहते हैं तो भी अच्छा है, खासकर विदेश में रहने वालों के लिए, खासकर घूमने जो गए हैं या फिर नौकरी के लिए गए हैं और उनको ये चिंता है कि पता नहीं ग्रीन कार्ड बनेगा, नहीं बनेगा, पीआर मिलेगा, नहीं मिलेगा, नौकरी रहेगी, नहीं रहेगी। बहुत सारी हमारी माताएँ बहनें हैं, भाई बंधु हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा, उनके लिए ये जो परिवर्तन है, ये शुभ परिवर्तन है। ये मई का महीना मायने रखता है आपके लिए। ये तो बुध के माध्यम से हुआ। अन्य ग्रह भी तो बदल रहे हैं। राहु बदल रहा है, गुरु बदल रहा है, केतु बदल रहा है, सूर्य बदलेगा, सारे ग्रह बदल रहे हैं, लगभग-लगभग मैक्सिमम ग्रह बदल रहे हैं। तो वो क्या फल देंगे, उस पर भी मैं आऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आपको ये वीडियो मेरा सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर वापस वापस लौट करके आता हूँ। तो बात गुरु की, बुध की हो गई, जो कि यहाँ आ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर शुक्र उच्च के हैं। शुक्र क्या है? आपके भाग्येश हैं। जब भाग्येश उच्च का और पूरे महीने 31 मई तक ही उच्च के हैं और जाते-जाते में शुक्र जाने से पहले मई में बहुत कुछ देने वाले हैं। क्या कुछ देने वाले हैं? इसको समझते हैं, आइए। शुक्र अर्थात लग्ज़री, शुक्र अर्थात वैभव, समृद्धि, धन। आपका जो अगर शुक्र मजबूत है और शुक्र कहाँ बैठा है? आपके अकाउंट में, यानी कि जब सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, आप जब देखेंगे ना, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है ना, वो अकाउंट का ही हिस्सा है, अकाउंट का, धन का ही भाव है। और धनेश गुरु भी यहाँ जाने वाले हैं, त्रिकोणस्थ होने वाले हैं। यानी कि धनेश का त्रिकोणस्थ होना और शुक्र का जाकर के वहां बैठ जाना। यानी कि आपके लिए ये जो महीना है, धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा तो है। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा, ग्रह बदल रहे हैं, कुछ ग्रह वृद्धावस्था में है, कुछ ग्रह मृतावस्था में है, कुछ ग्रह बालावस्था में है, ग्रह कमजोर या फिर थोड़ा सा
प्रारंभिक चरण में हैं। आपको पूजा-पाठ, धर्म, कर्म, आचार-विचार, व्यवहार, संस्कार इत्यादि अच्छा रखना पड़ेगा। अन्यथा ग्रह आएँगे और चले जाएँगे। आप जहाँ खड़े थे वहीं रहेंगे। इतना भी आप समझ लीजिए। ठीक है जी। ये शुक्र के माध्यम से बात हो गई। तो भाग्य अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक दिखाई दे रहा है। घर, गाड़ी खरीदना हो, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के लिए भी ठीक है ये। शुक्र और शनि का संबंध अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। शुक्र बुध का संबंध 7 मई तक है, तो उसी पे मैं बात नहीं करूँगा। तो शुक्र के माध्यम से बात हो गई। सूर्य की बात कर लेते हैं, सूर्य भी बदल रहे हैं। सूर्य कब बदलेंगे? 15 मई को बदल रहे हैं। 15 मई को सूर्य बदल रहे हैं, तो इसका मतलब सूर्य बदलने का मतलब बिज़नेस अच्छा होगा आपका। केंद्रेश होकर के केंद्रस्थ होना बिज़नेस को अच्छा करवाता है। अपने भाव से दशमस्त होना कार्य क्षेत्र में प्रगति करता है। शासन से प्रशासन से जुड़ी हुए कार्य हैं, सफलता मिलेगी। अगर बिज़नेस करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, कोई फाइल अटका हुआ है, ये महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप जॉब कर रहे हैं, बॉस के साथ में नहीं बन रही है, सीधा बॉस को देखेंगे यहाँ से। 15 मई से सीधा बॉस को देखेंगे। यानी कि सूर्य को बॉस को देखना, बॉस के जो नज़रिया है आपके प्रति बदलने वाली है। अभी तक जो क्रेडिट बॉस नहीं दे रहे थे, वो अब क्रेडिट आपको देना शुरू कर देंगे। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, शुभकामना मेरी तरफ से अभी से आपको। कॉन्फिडेंट को डगमगाने मत देना बस। हाँ, माताजी की तबीयत का ख़्याल रखना और आपके अति आत्मविश्वास की वजह से आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके व्यवहार की वजह से, आपके थोड़ा-सा डाउन टू अर्थ ना होने की वजह से कलह उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आप आत्मिक तौर पर अशांत महसूस कर सकते हैं। तो आप डाउन टू अर्थ रहना है, सूर्य की उपासना करनी है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है जी, सूर्य के माध्यम से बात हो गई, अब आते हैं गुरु के माध्यम से बात। गुरु देखिए यहाँ आ रहे हैं, कितने तारीख को आ रहे हैं? 14 मई को आ रहे हैं। 14 मई को यहाँ आकर के गुरुदेव देखेंगे यहाँ, यानी कि अपने ही घर को देखेंगे। सोर्स ऑफ इनकम के जो रास्ते हैं, पैसे आने के जो रास्ते हैं, आपके लिए बिल्कुल भर-भर के पैसे आने के योग बनते हैं, चिंता की बात नहीं है। अपने ही घर को देखेंगे यहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम यानी कि पैसा आने के जितने भी रास्ते हैं, जो ब्लॉकेज हुए हैं, वो सारे ब्लॉकेज एक-एक करके टूटेंगे, हटेंगे, नेस्तनाबूत हो जाएँगे, यानी कि पैसे आप तक आएँगे, ये निश्चित मानकर चलिए। गुरु का होना अच्छी बात है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर आपके ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, जो कि ठीक नहीं हैं, जिनके ना आचार अच्छे हैं, ना विचार अच्छे हैं, ना व्यवहार, ना संस्कार अच्छे हैं, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहिए और आप अपना बस फ़ोकस कीजिए लक्ष्मी जी पर, यानी कि पैसे पर, अपने आचार, विचार, व्यवहार को साथ में रखते हुए और परिवार का साथ लीजिए। जितना परिवार से जुड़ेंगे, गुरु उतना मजबूत होगा। तो परिवार से जुड़िए और आप काम करिए। धन के मामले को लेकर, सोर्स ऑफ इनकम का मामले को लेकर के 14 मई से लेकर के ये भी शानदार है। खराब भी तो है ना, कुछ खराब भी है। राहु का आपकी राशि में आना खराब है। ये 18 मई से आ रहे हैं। खराब इन द सेंस ये है कि अगर आपने सावधानी नहीं रखी, तो दुर्घटना घटी। राहु का ठीक नहीं है। राहु के बारे में विस्तार से कुंभ राशि के लिए मैंने बनाया हुआ है, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे चैनल पर जाइए, आप वहाँ मिल जाएगा। आप विस्तार से राहु क्या फल देगा, ये मैंने बोला हुआ है, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। फिलहाल ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये मई का महीना आपके लिए कैसा है। कन्क्लूजन में बोलूँ, मई का महीने का जो मार्ग है, रास्ते हैं वो अच्छे हैं। आपके ग्रह, आपकी कुंडली के ग्रह, आपकी कुंडली तो वास्तव में आपका डीएनए है। आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं, वो आप उस रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बस रास्ता तो अच्छा है, बस खड़े होकर देख रहे हैं ग्रह। कहीं वो तो स्थिति नहीं है। वो जानने के लिए आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं आपकी कुंडली स्वयं देखूँगा। आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।